हमास और इसराइली फोर्सेस में जारी लड़ाई में गजा पर इसराइली हमलों के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरान इसराइल को सख्त अल्फाज में धमकी दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि इसराइल को गजा पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी और खबरदार किया कि अगर गजा में इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम बंद ना हुए तो मज़ामती फ़ोर्स अगले चंद घंटों में पेश की कार्रवाई कर सकती है। मज़ामती महाज या फोर्स खित्ते में फोर्सेस का एक इत्तेहाद है जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है जो लबनान का ताकतवर ग्रोह है और उसे ईरान की हिमायत हासिल है। मज़ामती महाज में वो ग्रोह भी शामिल हैं जिनकी ईरान शाम में हिमायत करता है और शाम की सरहद भी इसराइल से मिलती है। हालिया दिनों में ईरान ने मुतादिद बार इसराइल और हमास जंग के बढ़ने के खतरे की बात की है, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा बयान इस हवाले से अभी तक की सबसे सख्त धमकी है कि ये लड़ाई फैल सकती है और एक इलाकाई तनाज़े में बदल सकती है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक वसी ज़ख़ीरा है जिसमें इसराइली इलाके में अंदर तक मार करने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल और दसियों हज़ार तरबियत याफ्ता जंगजू हैं। मगरबी ममालिक ने तेहरान को सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने से खबरदार कर दिया, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर इसराइल गजा में ज़मीनी कार्रवाई करता है तो यहाँ के जंगजू ये फैसला कर सकते हैं कि इसराइल को जवाब देना चाहिए। अमेरिका की जानिब से ईरान को इस तनाज़े को भड़काने से रोकने के लिए इंतबाह जारी किया गया और इसराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह भी तनाज़े का हिस्सा बन जाता है तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गजा की पट्टी के करीब इसराइली फौजी अड्डों पर और शहरियों पर हमास के नाकाबिले यकीन हमले के बाद से इस अचानक कार्रवाई में ईरान के किरदार और फ़लस्तीनी गिरोहों के साथ इसके ताल्लुकात के बारे में कयास सराइयों में शिद्दत आई है। मौजूदा तनाज़ा 7 अक्टूबर को उस वक्त शुरू हुआ जब हमास ने सुबह सवेरे इसराइली फ़ौज और शहरियों को निशाना बनाते हुए हमला किया। इस हमले में 1000 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं और हमास ने तकरीबन 200 अफराद को यरगमाल बना लिया है। इसके जवाब में इसराइल ने गुंजान आबाद गजा पट्टी पर फ़ज़ाई हमले किए। अब तक तकरीबन 3000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने गजा में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। अब ना दवाएं हैं, ना बिजली है और ना खाना। हमास और इसराइल के दरमियान जंग आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इलाकों तक फैल रही है। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF को गोलान की पहाड़ियों से मुल्हका इलाके में फायरिंग का सामना है। हिजबुल्लाह अब भी जनूबी लबनान में इसराइल के लिए एक दर्द सर बनी हुई है। इसके साथ साथ इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोह अमरीकी अड्डों के लिए खतरा बन रहे हैं और यमन में हूसी ग्रुप ने फ़लस्तीनी गिरोहों को फौजी इमदाद की पेशकश भी की है। अगरचे ईरानी हुकाम ने इसराइल पर हमास के हमले को फ़लस्तीन की फतह करार दिया है, लेकिन उन्होंने इस हमले की मनसूबाबंदी में तेहरान के मुलव्विस होने की वाज़ेह तरदीद की है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल ने भी ऐसे कोई ठोस शवाहिद मिलने की तरदीद की है जो इस हमले में ईरान के किरदार को साबित करते हैं। इसराइल की जानिब से ज़मीनी और फ़ज़ाई मुहासरे के पेश नज़र गजा में मौजूद ग्रुपों को बरकरार रखने के लिए ईरान की माली मुआवनत और दीगर अस्करी मदद इंतहाई अहमियत की हामिल है। मौजूदा जंग के दरमियान ये पूछना ज़रूरी है कि ईरान फ़लस्तीनी गिरोहों की हिमायत करने वाला सबसे ताकतवर मुल्क कैसे बन गया और इस हिमायत की अक्कासी इसके तर्ज़े अमल में कैसे होती है। 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद से तेहरान फ़लस्तीनी मिशन की हिमायत बड़े फ़ख्रिया अंदाज से करता आ रहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी ने इसराइल का मवाजना कैंसर जैसी बीमारी से किया है। इमाम ख़मीनी ने हर साल रमज़ान के आखिरी दिन को फ़लस्तीन की हिमायत में यौमुल कुद्स के तौर पर मनाना शुरू किया। अब तक के शवाहिद से पता चलता है कि हमास ने इसराइल के साथ जंग अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अगर तनाज़ा बढ़ता है तो ये फ़लस्तीनी धड़े और ईरान के मुश्तरका मुफादात को पूरा कर सकता है, जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुकम्मल मुखालिफ हैं।